गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। कहते हैं वर्षों पहले वहां एक रानी रहती थी जो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। तब से ही महल सुनसान पड़ा था और रात के समय वहां से अजीब सी चीखें सुनाई देती थी। गांव के लोग डर के मारे उस तरफ झोंकते तक नहीं थे। मगर एक दिन 3 दोस्त रोहित, अली और सुनीता ने ठान लिया कि वे उस महल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे साहसी थे और भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। अगले दिन शाम को जब अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा, तीनों एक टॉर्च और कैमरा लेकर महल की तरफ चल दिए। महल का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला, जैसे कोई उनके आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर की दीवारों पर जाले थे, हवाएं सीटी बजा रही थीं और सीढ़ियां चरमरा रही थीं। जब वे अंदर पहुंचे, अचानक एक औरत की हंसी सुनाई दी, धीमी मगर डरावनी। सुनीता कांप उठी, लेकिन रोहित बोला, यह शायद किसी जानवर की आवाज हो। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था। जैसे ही अली ने उस आईने में देखा, उसे वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई दिखी। सब डर कर पीछे हट गए, लेकिन तभी उस औरत की आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? तीनों घबरा गए, लेकिन सुनीता ने हिम्मत दिखाई और बोली, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। आप कौन हैं? उस आत्मा ने कहा, मैं रानी पद्मिनी हूं। मुझे मेरे ही सेवकों ने मार डाला और मेरी आत्मा अब तक न्याय के इंतजार में यहां भटक रही है। फिर एक तेज रोशनी हुई और रानी की आत्मा ने कहा, अब तुम मेरा संदेश गांव के लोगों तक पहुंचाओ ताकि मुझे शांति मिले। तीनों दोस्त भागते हुए गांव लौटे और सबको महल की सच्चाई बताई। गांव वालों ने मिलकर रानी की आत्मा के लिए एक मंदिर बनवाया और प्रार्थना की। इसके बाद से महल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करें। Ever need a subscribe? AEJ